नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करूंगी जो किताबों से अपना दुख मिटा रहा था। वह हर दिन आत्मा, मोक्ष और आनंद की किताबें पढ़ता, फिर भी भीतर से बेचैन रहता। एक संत ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है। संत बोले, जब तक तुम अपने अंधेरे को नहीं देखोगे, प्रकाश को पा नहीं सकते। विपश्यना डर को तोड़ती है। विपश्यना भीतर उतरने की हिम्मत देती है। विपश्यना कहती है कि देखो, टालो मत, जो भीतर है वही बाहर को बदलता है। हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रिया, ये सब संस्कारों के कारण होती है। हर बार जब हम क्रोध करते हैं या फिर किसी लालच में आते हैं या डर से कांपते हैं, तो हम अपने पुराने संस्कारों को और मजबूत कर देते हैं। विपश्यना सिखाती है कि जब जब संवेदना उठे, केवल जानो, प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ जागरूक रहो और समता रखो। और जब हम सब कुछ जानकर समभाव से हर सुख और दुख को देखते हैं, तब हमारी पुरानी आदतें और संस्कार धीरे धीरे जलने लगते हैं। जैसे गर्म कोयले पर पानी पड़ते ही वहाँ शीतल हो उठता है, मन में भी शुद्धि आने लगती है। गुरु जी के शब्दों में, धर्म वह नहीं जिसे पढ़ा जाए, धर्म तो वह है जिसे खुलकर जिया जाए। विपश्यना वह विज्ञान है जो भीतर की गहराइयों में अशुद्धियों को जड़ों से मिटा देता है। इसलिए इसका प्रभाव स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ अनुभव से रूपांतरण लाता है, केवल विचार नहीं देता। ठीक ऐसे ही निस्वार्थ सेवा और दूसरों के कल्याण में अपने जीवन को समर्पित करना ही सच्चा त्याग और सच्चा बलिदान होता है। हम में से कई लोग मैं, मेरा और मुझे के घेरे में बंधे रहते हैं। अपनी खुशियाँ, अपनी सफलता, अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर जाते हैं, परंतु जो मैं को लांघ कर सब में अपने अस्तित्व को देखे, वास्तव में वही जागा हुआ होता है। विपश्यना शिविर में यह भावना जीवित होती है। सेवा परमो धर्म। कोई आपको भोजन परोस रहा है, कोई आपके लिए जल भर रहा है, कोई धम्म हॉल की सफाई कर रहा है, बिना किसी अहंकार और बिना किसी लालच के। वे स्वयं साधना कर चुके होते हैं और अपने अनुभव से यहाँ समझ चुके होते हैं कि दूसरों को भी इस राह पे लाना उनका धर्म है। वह दीपक जो स्वयं जलकर दूसरों को, औरों को रोशन करता है। एक गहरी रात में जब सारा गांव अंधकार में डूबा था, तो एक व्यक्ति ने एक दीपक जलाया और उसे सड़क के किनारे रख दिया। लोग पूछने लगे कि तुम क्यों अपने तेल को व्यर्थ जलाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, यहाँ तेल व्यर्थ नहीं जलेगा। यदि मेरी लौ से किसी एक की भी राह रोशन हो जाए तो यहाँ जीवन सफल है। विपश्यना साधक भी ऐसा ही दीपक बनता है। वहाँ पहले स्वयं शुद्ध होता है, फिर दूसरों को भी उसी शुद्धि से दिशा दिखाता है। गुरु जी गोइंगा जी स्वयं सेवा की मूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण दूसरों को विपश्यना सिखाने में अर्पित कर दिए। उन्होंने कभी भी किसी से दान नहीं मांगा, किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया, केवल एक बात सिखाया, धर्म सिखाओ मत,
अनुभव कराओ। जो अनुभव से बदलेगा वही सच्चा परिवर्तन होगा। वे बार बार कहते थे, जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है वह अंत में खाली हाथ जाता है, परंतु जो दूसरों के दुखों को अपना मानता है वह मुक्त होकर जाता है। विपश्यना शिविर में सेवा ही साधना बन जाती है। जब आप 10 दिन ध्यान करते हैं, फिर सेवक बनते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि दूसरों के साधना में सहयोग देना भी मेरी साधना है। हर कुर्सी ठीक करना, हर भोजन परोसना, हर चुपचाप किया गया कार्य जैसे भीतर के अहंकार को जलाने का अग्नि स्नान बन जाता है। त्याग वह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, त्याग वह है जो भी कुछ है आपके पास उसे सबके लिए समर्पित कर दो। सच्चा साधक कोई आकस्मिक प्रेरणा से नहीं बनता। सच्चा साधक वह है जो हर दिन हर क्षण अनुशासन की अग्नि में तपता है। और यह सिखाया जाता है विपश्यना शिविर के प्रत्येक क्षण में। आखिर यहाँ अनुशासन क्या है? सुबह 4 बजे उठना, समय पर मौन और संयम रखना, घंटों एक ही स्थान पर स्थिर बैठे रहना, भोजन शुद्ध और सीमित करना, मोबाइल, किताबें, संवाद, मनोरंजन सब कुछ त्याग देना और हर कार्य समय सारणी के अनुसार एकाग्र चित होकर करना। यदि कोई बाहर से देखे तो कहे यह तो कारावास है, लेकिन जो भीतर जी रहा है वह जानता है कि यह तो स्वाधीनता है, आत्मविकास का और अनुशासित प्रयोगशाला का। वह बांसुरी जो अनुशासन से संगीतमय बनी। एक बार एक बंसीकार ने किसी बांस की लकड़ी को लेके आया, उसे काटा, जलाया, तपाया, छेदा, गड़ा। लकड़ी तड़पती रही। तू मुझे क्यों सताता है? बंसीकर बोला, जब तू सह लेगा तो एक बांसुरी बनेगा, फिर मेरे होंठों से निकलकर एक मधुर संगीत बहाएगा। अनुशासन साधक को ऐसा ही तराशता है जिससे करुणा, प्रेम और समता प्रवाहित हो सके। गुरुजी गोराजी कहते हैं, अनुशासन मन का आभूषण होता है। जो अपने मन को समय पर साध लेता है वह संसार को साध सकता है। वे बार बार कहते थे, यदि तुम इस 10 दिन के कार्यक्रम में टिके रह सकते हो तो जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकते हो। और जब हम मन को किसी विशेष दिनचर्या में बांधते हैं तो वह भटकना छोड़ता है, फिर धीरे धीरे अनुशासन प्रिय होता है और जीवन में हर कार्य संयम से समय पर ध्यान पूर्वक होने लगता है। अनुशासन आत्मशक्ति की नींव है। अनुशासन ही वह जादू है जो साधक को साधु बनाता है। अनुशासन वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को शांत करता है और अनुशासन ही वह सेतु है जो जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। तो आइए हम सब मिलकर विपश्यना करने चले, अब खुद को अनुभव करें, शांति लाए जीवन में, औरों के लिए मंगल मैत्री भावना पैदा करें। तो हर हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई आप सभी का मंगल हो।